जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम प्यारे साथियों। मैं आपका साथी अजीत आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बलजीत सर पर। तो चलिए, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात किस पर करेंगे, तो बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है और एग्ज़ाम को देखते हुए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आर्टिकल। बिल्कुल, आज से गुरुजी हम लोग आर्टिकल की शुरुआत करेंगे और आर्टिकल की आज जो क्लास होगी वो आर्टिकल की मेरी पहली क्लास होगी। आर्टिकल की पहली क्लास में बिल्कुल हम लोग आर्टिकल को बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेंगे और पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इस कदर पढ़ने वाले हैं कि एग्जाम में आर्टिकल से संबंधित चाहे जिस तरह का क्वेश्चन बना के दे दिया जाए उसको हम लोग पूरी तरह से नस्ते नाबूद करके लौट आएंगे। तो बिल्कुल सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या सभी के सभी शेर पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल जल्दी से एक बार जवाब दें, यस का कमेंट करें कि यस मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो चलिए, लगभग सभी लोग अगर पढ़ने के लिए पूरी तरह से एग्री हैं तो शुरू करते हैं और बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे तो आर्टिकल से संबंधित बात कैसी करेंगे, बेसिक बात, यानी कहने का मतलब बेसिक बात सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की करने वाले हैं। तो चाहे तो आप हेडिंग भी डाल सकते हो आर्टिकल पढ़ने से पहले कि सम बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल, सम बेसिक नॉलेज ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल के बारे में कुछ बेसिक सी बात। अगर आपको किसी भी चैप्टर को कायदे से पढ़ना है, कायदे से समझना है, तो इसका एक जो रामबाण तरीका होता है वो ये होता है कि आप उस चीज़ की बेसिक को बहुत कायदे से पहले तो निचोड़ लो। अगर उसके बेसिक में आपने पूरी तरह से पकड़ बना लिया तो एडवांस की बातें अपने आप समझ में आती रहेंगी। लेकिन अगर आपने बेसिक चीज़ों को समझने में कन्फ्यूजन रख दिया तो फिर एडवांस चीज़ों को चाहे जितना अच्छे से बताया जाए फिर वो आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो यानी सबसे पहले हम लोग आर्टिकल की बेसिक बात करेंगे। आर्टिकल की बेसिक बात करने से पहले हम आपको आर्टिकल फिर से हेडिंग डालेंगे। अब आर्टिकल की बेसिक बात यहां से शुरू, यानी आर्टिकल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल जो वर्ड बना इसका मतलब क्या है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भैया ये आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल के तो मैं पूरी तरह से एक एक बात बताऊंगा। आर्टिकल ये जो वर्ड होता है इसके तो तमाम मतलब होते हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे कि आर्टिकल मीनिंग इन हिंदी, यानी आर्टिकल का हिंदी में क्या मतलब होता है, जब आप ये बात डालेंगे तो आर्टिकल के उसमें आपको तमाम सारी मीन्स मिलेंगे। आर्टिकल का मतलब आपने सुना होगा एक वस्तु, और वस्तु बोले तो आपको बता दूं थिंग, ठीक है। आर्टिकल का मतलब आपने सुना होगा क्या, एक आपने सुना होगा जीएस पढ़ते हो तो आपने उसमें सुना होगा अनुच्छेद। क्या सुना होगा, अनुच्छेद आपने सुना होगा, ठीक है। यानी आर्टिकल का एक मतलब तो वस्तु होता है, आर्टिकल का एक मतलब तो क्या होता है, अनुच्छेद होता है, ठीक है। और आर्टिकल की और आगे बात करें तो आर्टिकल का मतलब ही होता है लेख। कोई भी जो बातें लिखी होती हैं, कोई भी चीज़ जो लिखने वाला होता है, कोई लिखी हुई चीज़ जो भी लेख आया करते हैं पत्रिकाओं में होते हैं, या कोई भी लेख जो राइटर्स लोग होते हैं वो अपना जो लेख लिखते हैं, ठीक है, या कहीं पर कोई भी बात लिखी जाए लेख हो गया। इसी का मतलब एक आपने पद सुना होगा, इसी का मतलब एक आप सुन लीजिए, इसी का मतलब होता है उपपद। यानी अगर ओवरऑल पूरी तरह से आर्टिकल की बात करी जाए कि आर्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आर्टिकल का एक मतलब तो वस्तु, आर्टिकल का दूसरा मतलब अनुच्छेद, आर्टिकल का तीसरा मतलब लेख, आर्टिकल का चौथा मतलब पद और आर्टिकल का पांचवा मतलब होता है उपपद। ये सारी की सारी बातें तो बिल्कुल इस आर्टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है इतना होता है। तो और जब हम लोग यहाँ पे जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं तो आर्टिकल जैसे मान लो कि आपके घर में तमाम सारी चीज़ें हैं, तो आपके घर में कोई ना कोई वस्तु होती है, अनुच्छेद होता है, कोई ना कोई लेख होता है, कोई ना कोई पद होता है। पद बोले तो जैसे आपने एमएलए कह दिया, एमपी कह दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह दिया, चीफ मिनिस्टर कह दिया, तो ये सब के सब आपके क्या होते हैं, पद होते हैं। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि
उस वर्ड का यूज, उन वर्ड का यूज इन्हीं सबसे पहले किया जाता है, तो वो ही को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, या आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो किसी वस्तु के पहले यूज किए जाएंगे, जो किसी अनुच्छेद के पहले यूज किए जाएंगे, जो किसी लेख के पहले यूज किए जाएंगे, जो किसी पद या उपपद के पहले यूज किए जाएंगे। अगर इन सब की बात मैं करूं तो इन सब को ओवरऑल अगर आप नीचे देखोगे तो ये सब के सब आप क्या हैं, आपके नाउन है। ये सब के सब क्या है, नाउन है। और इसी नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है, तो गुरुजी नाउन के पहले यूज किसका किया जाता है, आर्टिकल का। अब आप कहोगे कि गुरुजी नाउन से पहले तो हम एडजेक्टिव का यूज करते थे, तो बिल्कुल नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव का यूज किया, इसीलिए मैंने पहले आपको नाउन पढ़ाया, उसके बाद मैंने प्रोनाउन पढ़ाया, अब मैंने फिर उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ाया, उसके बाद मैं आपके सामने आर्टिकल लाया हूं। क्योंकि अगर आपने एडजेक्टिव को बहुत कायदे से पढ़ लिया था तो आर्टिकल समझना कोई बहुत बड़ा खेला नहीं बचा है। जिस तरह से आपने देखा था कि कोई ना कोई जो एडजेक्टिव होता है, यानी किसी ना किसी नाउन, जिस तरह से आपने देखा कि नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है, गुरुजी नाउन के पहले तो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। उसी तरह से मेरे बच्चे याद रखिएगा, जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल का भी यूज किसके लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है। यानी जो एडजेक्टिव, अरे एडजेक्टिव ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, यानी जो एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है। और जो गुरुजी आर्टिकल होता है, आर्टिकल भी किसके लिए लगता है, नाउन के लिए लगता है। एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है, आर्टिकल नाउन के लिए आता है। लेकिन जो बात है, जो मेन बात समझने वाली ये है कि इनको कब कब कैसे लगाओगे। तो याद रखिएगा, जब नाउन के लिए एडजेक्टिव आएगा तो नाउन के तुरंत पहले एडजेक्टिव आएगा। जब गुरुजी नाउन के लिए आर्टिकल आएगा तो नाउन के तुरंत पहले आर्टिकल लिखा जाएगा। बात पूरी तरह से समझ रहे हो। इसीलिए अब आप आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में कुछ बात कही जाए तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड, या एक मिनट बिल्कुल डेफिनेट करके लिख लो, आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं। यानी अगर आर्टिकल की डिफिनेशन की बात करी जाए तो आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा कि आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन, यानी जो आर्टिकल का यूज होता है वो हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। किसके, नाउन के पहले किया जाता है। इसी जगह से अगली लाइन आप लिख लीजिए। बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में इस डिफिनेशन को मैं लाया हूं, ना किसी अंग्रेजी माध्यम में, ना किसी हिंदी की बात है। बिल्कुल आप जिस लैंग्वेज का यूज करते हो, आपकी खुद की लैंग्वेज में हर एक बात को बताया जाएगा। ठीक है, यानी आर्टिकल इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द नाउन। बात समझ गए हो। यानी कहने का मतलब नीचे आप लिख सकते हो ऐसे, आर्टिकल प्लस नाउन, बॉक्स बना के लिख सकते हो इस स्ट्रक्चर को कि आर्टिकल प्लस नाउन। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे लिख लो, सो आर्टिकल। हाँ बिल्कुल, एक एक बात आपको बताई जाएगी, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये लिख लो, आर्टिकल इज आ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आगे एडजेक्टिव लिखा, यानी कहने का मतलब आर्टिकल इज आ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इधर चाहे तो आप सो लगा लो या ना लगाओ, सो आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इसलिए आर्टिकल एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है। एडजेक्टिव का एक पार्ट क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि नाउन के पहले जिसका यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव होता है, और नाउन के पहले ही आर्टिकल भी आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है। अब
अगर आपको ये पूरी की पूरी बेसिक बात समझ में आ गई तो बिल्कुल जैसे आपके सामने लिख दिया जाए बुक, क्या लिख दिया जाए? बुक। अब गुरुजी बुक तो आपका क्या है? बुक अगर कायदे से देखो तो एक बताओ वस्तु है कि नहीं है? बुक क्या है? एक आपकी वस्तु है कि नहीं? अब गुरुजी जो आपकी बुक है, बुक आपका अपने आप में एक वस्तु है, तो जाहिर सी बात है ये जो आर्टिकल होता है, अब इसी बुक के पहले क्या लगाया जाएगा, यानी इसको आप क्या मानोगे? आर्टिकल, यानी इस बुक को नाउन मानोगे और इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि आर्टिकल को जो है कितने टाइप से लिखा जाता है, आर्टिकल के कितने टाइप होते हैं। ये पूरी की पूरी बातें, जितनी भी बेसिक टाइप की बातें हैं, वो सब की सब आज की क्लास में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और आर्टिकल के लिए कोई बहुत क्लासें पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत कम समय में आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। बहुत कम समय में आपको सब की सब बातें मिल जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बिल्कुल, अगर यहाँ तक की बेसिक बात आपके समझ में आ गई तो अब चलिए हम बात आगे की करने वाले हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से आर्टिकल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, आर्टिकल से क्वेश्चन बनना बिल्कुल श्योर होते हैं। और यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है, यहाँ से जो क्वेश्चंस की लड़ाई होती है वो करीब 2-2, 3-3 नंबर यहीं से आते हैं। ठीक है, और जो दूसरी बात अगर कायदे से देखा जाए तो बिना आर्टिकल के किसी भी सेंटेंस को बनाया ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब अगर अध्ययन के यानी स्टडी की बात करी जाए तो स्टडी के आधार पर जो गुरुजी हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल को हम लोग कितने भागों में बांट लेते हैं? आर्टिकल को गुरुजी हम लोग बांट लेते हैं 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक गुरुजी हमारा हो जाता है क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या हो जाता है? एक गुरुजी हमारा हो जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या हो जाता है गुरुजी? एक तो हो जाता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या हो जाता है? एक हो जाता है गुरुजी इंडेफिनिट आर्टिकल। और अगर गुरुजी एक की बात करी जाए तो एक दूसरा हमारा क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है गुरुजी? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, यानी आर्टिकल को हम अध्ययन के आधार पर यानी पढ़ने के लिए 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है गुरुजी डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। आप जरा देखो, यानी कहने का मतलब डेफिनिट आर्टिकल बोले तो एक होता है निश्चित चीजें। क्या? निश्चित चीज। और निश्चित चीज बोले तो कोई ना कोई, दुनिया की हर चीज अपने आप में क्या है? नाउन है। इनडेफिनिट बोले तो गुरुजी क्या होती है? अनिश्चित चीज। क्या होती है? अनिश्चित चीज। समझ में आ गई? अनिश्चित चीज बोले तो क्या होता है? दुनिया की हर चीज अपने आप में गुरुजी नाउन होती है। तो यानी कहने का मतलब कि जितनी भी चीजें हमारे लिए इंडेफिनिट होंगी तो उनसे पहले आर्टिकल इंडेफिनिट वाला लगेगा, और जो चीजें सेंटेंस में हमारे लिए पूरी तरह से डेफिनिट होंगी, जो नाउन सेंटेंस में हमारे लिए पूरी तरह से डेफिनिट होगा, उससे पहले गुरुजी आर्टिकल डेफिनिट लगेगा। अब बात यह है गुरुजी कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। बात तो पूरी की पूरी ये समझनी है। तो जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। एक आपने पढ़ा होगा गुरुजी ए और एन। जो आपका ए और एन होता है इसको हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन एक आपने सुना होगा THE दा, जिस दा को हर जगह पे आप देखते चले आते हो वो कुछ और नहीं, वही आपका क्या है? आर्टिकल है। ये दा गुरुजी आपका आर्टिकल तो है, लेकिन कौन सा आर्टिकल है? तो डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल क्यों है गुरुजी? डेफिनिट आर्टिकल ये इसलिए है क्योंकि आर्टिकल दा का यूज उसी नाउन के साथ लगता है जो हमारे लिए पूरी तरह से डेफिनिट होता है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? अब थोड़ा सा ध्यान और देना है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपका क्या है? नाउन है। ठीक है, अब किसी भी नाउन के पहले गुरुजी आपको अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करी जाए, ठीक है, 1 मिनट आपको हम थोड़ा सा
इधर देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए एन लिखा है नाउन के पहले लगेंगे। देखो यानी कहने का मतलब एक आपका क्या होता है, ए होता है, एक आपका गुरुजी क्या होता है, एन होता है। एक आपका ए होता है, एक आपका एन होता है, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो आपके आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल गुरुजी कैसे हैं, ये दोनों के दोनों आपके क्या हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। कैसे आर्टिकल हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। अब इधर देखो, अगर कोई भी नाउन हमारे लिए इंडेफिनिट है, ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। अगर नाउन का जो उच्चारण है, ठीक है, अगर नाउन का उच्चारण आपका वावेल से है, काहे से है, वावेल से है, तो गुरुजी उस नाउन के पहले ए लगेगा। वो सॉरी, अरे यार एक मिनट भाई, अगर किसी भी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से है, काहे से है, कॉन्सोनेंट से है, ठीक, कॉन्सोनेंट उच्चारण है तो उसके पहले ए लगाओगे। और अगर आपका उच्चारण वावेल है तो उसके पहले क्या लगाओगे गुरुजी, एन लगाओगे। क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और जो दा होता है, दा को बिल्कुल यही दा ही लिखा जाता है, लेकिन इसकी भी एक कहानी है और उसको भी आप लगे हाथ समझे चलिए। यानी जो ये आपका गुरुजी दा होता है, इस दा को हम लोग क्या, इसी दा को गुरुजी हम लोग दा भी बोलते हैं और इसी दा को हम लोग गुरुजी दी भी बोलते हैं। बहुत कायदे से समझिएगा, क्योंकि स्पीकिंग हो गया, जीडी हो गया, एसएसबी हो गया। जब आप किसी भी आदमी के सामने बैठोगे और आप उससे इंग्लिश में बोलोगे कुछ ना कुछ, तब इन सब चीज़ों की एक एक बातों की बहुत जो ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंस होती है। इन सब बातों को सुधार करने की बहुत ज़रूरत होती है, नहीं तो आप वही गंवारों की तरह उल्टा सीधा बकने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब आप जीडी में जाते हैं, आप एसएसबी में जाते हैं, तो वहाँ ये सब बातें आपकी देखी जाती कि आप कैसे बोल रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या है, कैसे क्या कर रहे हैं। तो जैसे आपने हर कंडीशन में दा बोलना शुरू किया तो मामला सबका सब बंटाधार हो जाएगा। इसलिए गुरुजी ये जो दा होता है स्पेलिंग यही होती है, लेकिन इसी दा को एक कंडीशन आती है कि हम लोग दा ही पढ़ते हैं, लेकिन एक कंडीशन आती है गुरुजी कि इस दा को हम लोग दी भी बोलते हैं। इस दा को दा कब पढ़ेंगे, इस दा को दी कब पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी जिस नाउन के पहले आपका आर्टिकल लगेगा दा, अगर उस नाउन का उच्चारण गुरुजी कॉन्सोनेंट से निकले तो इस दा को हम लोग क्या बोलेंगे, दा ही बोलेंगे। लेकिन अगर गुरुजी नाउन का उच्चारण अगर वावेल से निकले तो इस वाले गुरुजी दा को हम लोग क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, एक आपके सामने क्या लिख दिया जाए, एक आपके सामने गुरुजी बॉय लिख दिया जाए और एक आपके सामने क्या लिख दिया जाए, एप्पल लिख दिया जाए। बॉय के पहले लिख दिया जाए वही दा, और अभी भी हम आपकी लैंग्वेज में ही बोलेंगे, इसको भी कह दिया जाए। यानी एक लिखा, ये भी बॉय के पहले दा लिखा है, एप्पल के पहले दा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस जो भी आएगा वो बताएगा, हो सकता है यानी दा लगा है तो एप्पल भी आपका डेफिनिट है और बॉय भी आपका डेफिनिट है। लेकिन मामला ये आके फंस रहा है कि इस दा को किसको दा बोले, किसको दी बोले। तो कुछ ना गुरुजी, आप इसका करो उच्चारण। कहने का मतलब जब बॉय का हिंदी में उच्चारण करोगे तो बॉय को बताओ बा से लिखा जाता है कि नहीं, लेकिन जब गुरुजी एप्पल का हिंदी में उच्चारण करोगे तो बताओ जरा ए से लिखा जाता है कि नहीं। तो याद रखिएगा, अब ये एप्पल आपका वावेल से शुरू है। अगर कोई भी नाउन आपका वावेल से शुरू है तो उससे पहले जो आर्टिकल दा आएगा उसको दा बोलने की गलती मत करना, उसको दी बोलना। क्या बोलना, उसको गुरुजी आपको दी बोलना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर बॉय के पहले देखो दा लिखा है तो यानी इस बॉय को जो है उच्चारण हिंदी में लिख के देखो बॉय को, तो बॉय का जो उच्चारण है वो गुरुजी शुरू बा से है, और बा हमारा क्या होता है, हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट से किसी नाउन की शुरुआत होगी तो उसके पहले आए दा को दा ही बोलेंगे। कोई दिक्कत है। एक आपके सामने लिख दिया जाए क्या, एक आपके सामने गुरुजी लिख दिया जाए अम्ब्रेला। क्या लिख दिया जाए, एक आपके सामने अम्ब्रेला लिख दिया जाए,
एक आपके सामने क्या लिख दिया जाए, यूनिवर्सिटी लिख दिया जाए। एक अम्ब्रेला लिखा है, एक यूनिवर्सिटी लिखा है। बात समझ में आ गई। आप जरा बताओ इसके पहले क्या लगा दिया, यहां भी आपको मैंने दा लिख दिया, यहां भी दा लिख दिया। आप जरा बताओ कि भैया किस दा के यानी किसको दा बोलोगे, किसको दी बोलोगे। तो बिल्कुल अम्ब्रेला को जरा आप बोल के देखो। अम्ब्रेला को जब भी हिंदी में लिखोगे तो बताओ अम्ब्रेला आ से शुरू हुआ कि नहीं। तो बेटा कभी भी आप द अम्ब्रेला नहीं बोलोगे, आप जब भी बोलोगे तो आप बोलोगे दी अम्ब्रेला। क्या बोलोगे, आप बोलोगे दी अम्ब्रेला। लेकिन अगर कभी भी यूनिवर्सिटी की बात करी जाएगी तो यूनिवर्सिटी को उच्चारण करोगे तो बताओ ये या से शुरू हुआ कि नहीं। तो यूनिवर्सिटी के पहले जो दा लगा है गुरुजी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दा ही बोलेंगे। ठीक है। तो अगर ये दा की बात आपको समझ में आ गई कि गुरुजी दा को दा कब पढ़ेंगे, दी कब पढ़ेंगे, तो कॉन्सोनेंट के पहले अगर दा आएगा तो दा है, लेकिन अगर वावेल के पहले दा आएगा तो गुरुजी वो दा नहीं, फिर क्या होगा, दी होगा। उसी तरह से जरा ए एन को देखो। तो अगर एक कंडीशन आती है कि ए का यूज होता है, एक कंडीशन आती है एन का यूज होता है। ए एन का जो मतलब होता है तो ए एन का हिंदी में गुरुजी मतलब होता है कोई या एक। क्या होता है, कोई या एक। और इनका जो यूज किया जाता है ये हमेशा किसी ना किसी, ये जब भी अगर किसी भी नाउन के पहले ए एन लगा है तो समझ जाओ कि वो चीज हमारे लिए क्या है, वो चीज हमारे लिए अनजान है, उस चीज से हम पूरी तरह से अपरिचित हैं। अब कब आप किस नाउन के पहले ए लगाओगे, कब एन लगाओगे, अभी एक एक बात समझ रहो, कहां दा लगेगा, कहां ए, कहां एन, एक एक बात अभी समझाऊंगा। बस आगे दिमाग मत लगाओ, जिस तरह से मैं बताता चल रहा हूं उस तरह से आप देखते चलो बस। ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी नाउन लिखा है, नाउन का अगर उच्चारण आपका कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले गुरुजी ए लगेगा, और अगर वावेल से है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। एक बात को बहुत ध्यान से देखना, कुछ लोग बता देते हैं तो वो लेटर बताते हैं कि अगर किसी भी ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ई। आपने देखा होगा कई जगह लिखा कि जब किसी भी नाउन को लिखने का जो शुरुआत है, जो किसी भी नाउन की स्टार्टिंग है, अगर वो किसी वावेल से है तो उसके पहले क्या लगेगा, उसके पहले एन लगेगा, और बाकी वावेल को छोड़ करके किसी भी कॉन्सोनेंट से नाउन की शुरुआत है तो उसके पहले लोग बता देते हैं कि एन लगेगा। ये बात पूरी तरह से गलत होती है, इसीलिए आप पढ़ के जाते हो, लेकिन फिर जब वहां से लौट के आते हो, आंसर की मिलाते हो तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सब बिल्कुल, ये बहुत पुराने, ये दौर बिल्कुल आपके जा चुके हैं। अब इस तरह की बातें नहीं, बहुत कायदे से आपको हर एक चीज को समझना है। अब इधर देखो, अगर कभी भी कोई नाउन वावेल से लिखा हो या कॉन्सोनेंट से लिखा हो, ये मायने कभी भी नहीं रखता है। आपको हमेशा इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज को समझने के लिए हर तरह से देखो। अब अगर आर्टिकल वही सही से पढ़ सकता है क्योंकि जिसको हिंदी की भी कुछ बहुत जानकारी है, क्योंकि अगर आर्टिकल को जब कायदे से आपको पढ़ना है, कायदे से आप समझना चाहते हो तो आर्टिकल को हिंदी के साथ जोड़ो। ठीक है, तब समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे तो ए एन दा हो गया, लेकिन जब फिल करने के लिए सेंटेंस के बीच में आ जाता, तीन तीन ऑप्शन नीचे दे दिए जाते हैं तो फिर पसीना निकलने लगता है कि भगवान क्या कर दिया जाए इसमें। इधर देखो, एक बात मान लो मैं आपके सामने, छोटी सी बात, मैं पहले तो इसको सब हटाए दे रहा हूं। ठीक है। अब इधर देखो, दा और दी की बात आप समझ गए हो। अब हम आपको सबसे पहली हेडिंग आपको डाल लेनी है इंडेफिनिट आर्टिकल। आप लोग अब यहां से शुरू कर दीजिए, यानी पहली हेडिंग डालिए इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल पे बात करेंगे पूरी तरह से। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं गुरुजी? तो कुछ नहीं, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन दा को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब इधर देखो, आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल ए कॉमा एन, आर्टिकल ए एन बेस्ड ऑन साउंड, बेस्ड ऑन साउंड। ठीक है, यानी आर्टिकल जो ए एन होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं? वो साउंड पे बेस्ड होते हैं। लेकिन ये भी बात हर जगह पर नहीं लागू हो पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप
अम्ब्रेला बोलोगे, जब आप यूनिवर्सिटी बोलोगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जितने लोगों को लगता है कि नहीं, एक मैं आपके सामने लेटर ले रहा हूं यू, और यू से हम दो लेटर मान रहे हैं, दो नाउन बनाएंगे। एक यू से हमने आपके सामने लिख दिया क्या, अम्ब्रेला लिख दिया। क्या लिख दिया, अम्ब्रेला। एक यू से हमने आपके सामने क्या लिख दिया गुरुजी, एक हमने आपके सामने लिख दिया यूनिवर्सिटी। अब जरा बताओ कि अगर जरूरत पड़े, अगर अम्ब्रेला के पहले आर्टिकल फिल करना हो और यूनिवर्सिटी के पहले आर्टिकल फिल करना हो, और दो ऑप्शन आपको दे दिया जाए, एक ए दे दिया जाए, एक एन दे दिया जाए, इसमें भी और इसके लिए भी दो ऑप्शन दे दिया जाए, एक ए दे दिया जाए, एक एन दे दिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 99% लोग अम्ब्रेला के पहले भी ए लगाएं, वो एन लगाएंगे, यूनिवर्सिटी के पहले भी एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस नाउन का उच्चारण, उनको ये लगता है कि जिस नाउन की शुरुआत, उच्चारण है सॉरी शुरुआत, उनको ये लगेगा कि जिस नाउन का शुरुआत अगर वावेल से है तो उसके पहले एन लगेगा। अम्ब्रेला भी गुरुजी हमारा वावेल से है, यूनिवर्सिटी भी वावेल से है, इसलिए दोनों के पहले यहां भी आप एन लगा दोगे और यहां भी, यानी एन अम्ब्रेला एन यूनिवर्सिटी। सेंटेंस पूरी तरह से एन अम्ब्रेला आपने किया तो पूरी तरह ये तो सही हो गया, लेकिन जैसे आपने किया एन यूनिवर्सिटी, सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि जब भी अगर कभी भी आर्टिकल ए एन, केवल एक सेकंड की बात है, बिल्कुल इसको तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी भी नाउन के पहले ए एन लगाएगा तो पहली बात तो कभी उसमें गलती नहीं होगी कि ए एन गलत जगह लगा हो, वो सही होता है। क्या होता है हमें देखना यह है कि मान लो जैसे कोई भी, जैसे अम्ब्रेला लिखा है, यूनिवर्सिटी लिखा है, अगर किसी भी नाउन में आपको ए और एन को डेफिनिट करना है तो आप कुछ ना करो, जिस नाउन से पहले ए एन की जरूरत है उस नाउन को आप हिंदी में लिख के देख लो। आप जरा देखो, अम्ब्रेला को लिखोगे तो बताओ अम्ब्रेला में अम्ब्रेला इसे लिखोगे कि नहीं? अब बताओ इसका शुरुआत वावेल से है कि कॉन्सोनेंट में? आप कहोगे गुरुजी ये तो हिंदी में देखा जाए तो स्वर से शुरू है, यानी ये वावेल से शुरू है, लेकिन यूनिवर्सिटी भी शुरू तो वावेल से है। जरा यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिख के देखो तो आप कहोगे गुरुजी या तो या से शुरू हो रही है और या तो हिंदी का व्यंजन होता है, यानी कॉन्सोनेंट होता है, तो इसीलिए कभी भी अब यूनिवर्सिटी के पहले जो आपने एन लगाया सो गलत है। यूनिवर्सिटी के पहले आपका क्या लगेगा? ए लगेगा। एक मैं आपके सामने एच मान रहा हूं, चलो और भी आपको कुछ लगे तो बताते रहना, और जो भी कहोगे हम उस लेटर से लिख देंगे 10-20 ठू, ठीक। एच है, एच पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब कोई नाउन शुरू होगा तो एक कंडीशन आती है कि एच से शुरू होगा तो इसके पहले ए भी लगेगा तो सही है, एन भी लगेगा तो सही है। आइए देखिए, एक मैं एच से आपके सामने लिख दे रहा हूं क्या? हॉर्स। क्या मैंने लिख दिया? एक हॉर्स लिख दिया। एक मैंने आपके सामने क्या लिख दिया? आवर लिख दिया। अब गुरुजी हॉर्स का उच्चारण करो, इसके पहले भी ए या एन में से फिल करना है, इसके पहले भी ए या एन में से हमें फिल करना है। अब जितने लोग हैं इसके पहले भी ए लगा देंगे, इसके पहले भी, यानी आवर आ हॉर्स। पूरी तरह से सेंटेंस अच्छा खासा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि तुमको लगेगा कि कॉन्सोनेंट से शुरू है, तो जब कॉन्सोनेंट से शुरू तो उसके पहले ए लगेगा, वावेल से शुरू तो एन लगेगा, और यही चीज आज तक आपको कुछ सीखने नहीं दे रही नया, ठीक है। अब आपको दोनों को क्या करो, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है हिंदी लिख के देख लो बस। अब जब आप हॉर्स को लिखोगे तो हॉर्स को बताओ शुरुआत हिंदी में हा से हुआ कि नहीं? हा हल से। अब बताओ हा हिंदी में दौड़ के चलो, हा बताओ स्वर होता है कि व्यंजन होता है? आप कहोगे गुरुजी ये तो व्यंजन होता है, तो याद रखिएगा व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जब किसी भी नाउन का उच्चारण कॉन्सोनेंट से होगा तब तो उसके पहले ए लगेगा, इसलिए हॉर्स के पहले ए लगेगा। लेकिन अगर आवर की बात करी जाए, एच से भले शुरू है, लेकिन आवर का जरा हिंदी देखो या बोल के देखो, उसको हॉर्स बोलते हो, इसको आवर बोलते हो। अब बताओ आवर को लिखे हो तो आ से लिखे हो कि नहीं? आ क्या है? आपका हिंदी का स्वर होता है, यानी इंग्लिश का वावेल है, और उच्चारण अगर वावेल से होगा तो आवर के पहले बाबू कभी भी ए लगाने की गलती मत कर बैठना। क्या लगेगा? एन लगेगा। क्या लगेगा? एन आवर लगेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं?
कोई दिक्कत है आपको? अच्छा, एक मैं आपके सामने और लिखे दे रहा हूं, एक मैं आपके सामने और लिख दूं ताकि आपको पूरी तरह से दिक्कतें आपकी दूर हो जाएं। एक मैं ई वाला मान लेता हूं, ई से मैंने एक आपके सामने लिख दिया एलिफेंट। क्या लिख दिया? एलिफेंट। एक मैंने आपके सामने क्या लिख दिया गुरुजी? यूरोपियन। एक मैंने आपके सामने एलिफेंट लिख दिया, एक मैंने आपके सामने यूरोपियन लिख दिया। दोनों का शुरुआत वावेल से है। अगर दिमाग लगा के नहीं देखोगे तो दोनों के पहले आयन लगा दोगे और तुमको लगेगा सही है, लेकिन रियल में सेंटेंस पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसको सही करने के लिए आपको क्या करना है? एलिफेंट को हिंदी में लिख के देखो तो बताओ एलिफेंट, ये बताओ ये ए से शुरू हो रहा कि नहीं? और अगर यूरोपियन की बात करी जाएगी तो बताओ यूरोपियन ऐसे लिखते हो कि नहीं आप? इधर देखो, ये आपका यूरोपियन है कि नहीं? यानी हिंदी में यूरोपियन कॉन्सोनेंट से शुरू है, सो यूरोपियन के पहले ए लगाएंगे, लेकिन एलिफेंट का हिंदी उच्चारण वावेल से शुरू है, इसलिए एलिफेंट के पहले क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आयन लगाएंगे। समझ में बात जब तक ना आए तब तक आपको बोलते रहना है, ठीक है? बिल्कुल। आगे चलिए, एक मैं आपके सामने दे रहा हूं, पहले तो मैं आपको दे रहा हूं ओ। चलिए ओ से आप पहले तो दो बना के दिखाइए हमको। ओ से आप दो नाउन कोई हमको बना के दिखाइए जल्दी से, जल्दी से ओ से बनाइए। ना बना पाओगे? अरे कुछ नहीं यार, ऑरेंज लिख लो। ऑरेंज मतलब संतरा, बचपन में पढ़ाया जाता था। एक लिख लो वन आइड मैन। इधर देखो, दोनों वा से शुरू हैं, दोनों के दोनों अपने आप में वावेल हैं। अब तुमको लगेगा कि दोनों के पहले आयन लगा दिया जाए, लेकिन जब ऑरेंज को लिखोगे हिंदी में तो बताओ कैसे लिखोगे? ऑरेंज का उच्चारण इस तरह से होता है कि नहीं? वन आइड मैन अगर देखोगे तो बताओ वन को ऐसे लिखते हो कि नहीं? तो गुरुजी वन आइड आया तो इसके पहले क्या ए लगेगा? और अगर ऑरेंज की बात करेगा तो इसके पहले क्या लगेगा? आयन लगेगा। और इस बात को अब बिल्कुल इसी जगह से मैं रोक भी रहा हूं, इतनी बेसिक सी बात को। आर्टिकल ए एन यानी कोई भी नाउन अगर डेफिनिट होगा तो उससे पहले आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है। और याद रखिएगा, अगर कभी भी आपको ए एन को पूरी तरह से डेफिनिट करना है तो ए एन जिस नाउन के पहले लगेंगे, अगर उस नाउन का हिंदी उच्चारण कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले ए लगेगा, लेकिन अगर नाउन का उच्चारण वावेल से है तो उसके पहले आयन लगेगा। कभी भी लेटर को देख के तो आपको ए आयन फिल करना ही नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेटर देखोगे मामला एकदम बिगड़ जाएगा। अगर ए एन सही करना है तो आपको पूरी तरह से क्या करो भैया, उसका हिंदी उच्चारण कर दो। कमेंट में सभी लोग छाप के बताओ कि ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा। जल्दी से बताओ ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा, जल्दी से बताइएगा। ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा? ऑनेस्ट के पहले क्या लगेगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। बिल्कुल, क्या लगेगा? आयन। आयन क्यों लगेगा? शुरू भले ये एच से है, लेकिन अगर बाबू ऑनेस्ट को लिख के देखोगे तो बताओ ऑनेस्ट ऐसे है कि नहीं, यानी उच्चारण आ से हो रहा कि नहीं? अगर इसका उच्चारण आ से है, वावेल से है, तो इसके पहले क्या लगेगा? आयन लगेगा। यहां तक की बात में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो बिल्कुल दा को जब कॉन्सोनेंट के पहले दा आएगा तब दा ही बोलोगे, लेकिन वावेल के पहले दा आएगा तो उसको दा नहीं दी बोलोगे, ठीक? अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट से है तो उसके पहले क्या लगाओगे? ए लगाओगे। उच्चारण अगर वावेल से है तो उसके पहले क्या लगाओगे? आयन लगाओगे। कोई दिक्कत है? चलिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इन्हें आपको पूरी तरह से बताना है। जैसे मान लो हमने दे दिया, एक आपके सामने दे दिया एमएलए। चलिए एमएलए का बताइए, एमएलए के पहले क्या लगेगा? ए आयन में बताना है आपको। ए आयन में आपको फिल करना है कि कहाँ क्या, ये लिखा तो है ऊपर, ये ही मां से फिल करना है। एमएलए के पहले क्या लगेगा? ए या आयन। एमपी के पहले बताओ। एसडीओ के पहले क्या लगेगा? बताओ। सीओ के पहले क्या लगेगा? जल्दी से बताओ। ए आयन सब में फिल करना है जल्दी से। एच एस, जल्दी से बताओ इनके पहले क्या क्या लगेगा? जल्दी सभी लोग छाप दो, जल्दी जल्दी से, बहुत जल्दी जल्दी से। अगर आपको दे दिया जाए एमबी, एमबीबीएस,
MBBS के पहले बताओ क्या लगेगा, जल्दी जल्दी से छापते चलो। एक आपने सुना होगा FIR, बताओ FIR के पहले क्या लगेगा, जल्दी बताओ। एक आपने सुना होगा SO, बताओ इसके पहले क्या लगेगा, जल्दी जल्दी से कमेंट में छापते चलो। ठीक है, आपको दे दिया जाए आवर के पहले बताओ क्या लगेगा, जल्दी से। ठीक, आपको हॉर्स दे दिया जाए, मैंने बता भी दिया है, इसके पहले क्या लगेगा, जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट में छापते चलो जल्दी से। एक आपने सुना होगा वीडियो, बताओ जल्दी से वीडियो के पहले क्या लगेगा, जल्दी जल्दी से। AN विद उच्चारण, एकदम इतने एग्जाम्पल दे देंगे कि आपको इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्स होता है, बताओ ऑक्स से पहले क्या लगाओगे, ऑक्स, ऑक्स के पहले क्या लगाओगे, फॉक्स के पहले क्या लगाओगे। जितने तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेंगे मैं उतने यहां पे लाके रख दूंगा। ठीक है, जल्दी से। चलिए एक बताइए, अच्छा DM के पहले क्या लगेगा, SP के पहले क्या लगेगा, जल्दी से बताइए, सभी लोग छापते चलो। DM हो गया, SP के पहले क्या लगेगा। एक मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बताओ यूनिक के पहले क्या लगेगा, यूनिक के पहले क्या लगेगा, जल्दी बताओ। सब में अगर MLA देखो शुरू, ये सब के सब देखो शुरू काहे से हैं, ये सब के सब गुरुजी शुरू तो कॉन्सोनेंट से हैं, लेकिन हिंदी का उच्चारण अगर MLA का करोगे तो MLA, बाद वाला कुछ भी हो शुरुआती लेटर देखो, शुरुआती उच्चारण, यानी MLA A से शुरू आयन लगेगा, MP A से शुरू है आयन लगेगा, SDO हिंदी में ऐसे एस लिखा जाता है ना, ऐसे एस लिखा जाता है, तो बताओ ये A से शुरू है कि नहीं, इसलिए यहां पे क्या लगेगा, आयन लगेगा। CO, अब देखो जरा CO को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखोगे कि नहीं, तो बताओ CO अपने कॉन्सोनेंट लेटर से भी है और उच्चारण से भी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए CO से पहले क्या लगेगा, A लगेगा। MBBS, M को A से लिखोगे यानी आयन MBBS। FIR, आयन FIR। SO, आयन SO। ठीक है, आवर नहीं, आयन आवर। आ हॉर्स, वीडियो, आ वीडियो। ऑक्स की बात करी जाए तो आयन ऑक्स, और फॉक्स की बात करी जाए तो आ फॉक्स, DM की बात करी जाए तो आ DM, लेकिन अगर SP की बात करी जाए तो भले शुरू S से है लेकिन उच्चारण S, ऐसे लिखोगे ना S, तो बताओ क्या करोगे यहां पे, यहां पे आपको लगाना क्या है गुरुजी, यहां पे लगाना SP से पहले A लगेगा। यूनिक, शुरू देखो U से आपको लगेगा कि आयन यूनिक होना चाहिए, हिंदी में लिख के देखो जल्दी से, हिंदी में लिख के देखो तो यूनिक इस तरह से है, यानी यूनिक के पहले क्या लगेगा, आ यूनिक, क्या लगेगा, आ यूनिक। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब ये पूरी तरह से यहां से आर्टिकल की बातें हम लोगों ने एकदम से कर लिया है, जितनी भी बेसिक बातें थी। अब सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, सभी शेर हेडिंग डाल देंगे। और बिल्कुल अब बात वो होने वाली है कि आर्टिकल का किसी भी सेंटेंस में कितने प्लेसमेंट होते हैं, एक एक बात को आपको समझ के चलना है। एग्जाम में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा जो आपको यहां ना पढ़ाया जाए और वो टकरा जाए, एक एक बात केवल आपको नोट करते चलना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, वहां से आप PDF पा सकते हैं, और एग्जाम देने के बाद अगर आर्टिकल का कोई भी सेंटेंस आए और अगर उस PDF का ना हो तो आप बिल्कुल उसके लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। ठीक है, बहुत ईमानदारी से केवल और केवल आपको देखना है, चीजों को बहुत ईमानदारी के साथ समझना है। ठीक है, और जितने भी लोग ये 2-2, 4-4, 5-5 साल पहले की नोट्स रखे उन सब का काम खत्म हो गया, वो जमाने अब लद गए, अब उनका कोई मतलब नहीं है। हर साल पेपर का पैटर्न बदल रहा है। ठीक है, अब उन पुरानी बातों का बिल्कुल दौर खत्म हो चुका है। अब किसी भी चैप्टर विशेष से क्वेश्चन नहीं बनता है, अब जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बिल्कुल आपकी जानकारी कितनी है, किसी भी चीज में आप कितनी पहुंच है आपकी, वहां से पूरे ग्रामर से ही आपका आएगा।
लेकिन किसी भी विशेष चैप्टर से नहीं आएगा, उस हिसाब से अब क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पूरी ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप केवल रट्टू तोता बन के चैप्टर पढ़ के गए हैं और उसकी कोई इधर उधर की बातें नहीं पता है चैप्टर की, तो बिल्कुल आप कतई कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई, जो बिल्कुल सही सीधी सी बात है। ठीक, अब हेडिंग सभी लोगों की पढ़ जानी चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल, और जिसकी बात हम लोग करेंगे अगले स्टेप पे, यानी अगले पार्ट में, आर्टिकल की दूसरी क्लास में। बिल्कुल प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल हेडिंग डाल लीजिएगा, और जिस जगह से इस क्लास का लास्ट होता है, जिस जगह से एक क्लास बंद होती है, अगली क्लास उसी के तुरंत आगे से स्टार्ट होती है। और बिल्कुल मैंने वाइज से शुरू किया है, एक एक बात, वो चाहे एकेडमिक पोर्शन का बच्चा हो या तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस एक एक बातों को मैंने पूरी तरह से समझा दिया है, और आपको पूरी तरह से एक एक बात को सीख लेना है, लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए बाकी की बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे। एक बार सभी के सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्या पूरी की पूरी बातें आपको समझ में आई। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप उस बात को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। तो ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलिए फिर रहते हैं अगली बात, ये इस बात को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू क्लास।